हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को बनाया। आज हमारे आबा और अजदाद ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहलवाया, वरना ये हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासत और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी हुकूमतों में ये मुल्क था। आज इसको हिंदुस्तान कहने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने इसको अखंड भारत बनाया। जब ये अखंड भारत बना, हमारी हुकूमत 900 साल रही। उसके बाद इस मुल्क के ऊपर बदकिस्मती से अंग्रेजों का तसल्लुत हो गया, इस मुल्क के ऊपर बदकिस्मती से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मेरे भाइयों, हमारे आबा और अजदाद ने कहा कोई बात नहीं, हुकूमत हमारी चली गई, अंग्रेजों का तसल्लुत हो गया, अंग्रेजों का गलबा हो गया। हमारे आबा और अजदाद ने इस हुकूमत की तरफ नहीं देखा। हमारे आबा और अजदाद ने यह कहा कि हुकूमत तो आज है, कल नहीं होगी, कल किसी की होगी, आज किसी की है, कल कोई वो आएगा। ये हालात आते हैं, बदलते हैं, चले जाते हैं। इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये हालात बदलते हैं, जमाने बदलते हैं। आज ये बादशाह है, कल कोई और बादशाह होगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में मुसलमानों की 900 साल हुकूमत रही है, और आज जो ये लोग आए हैं, ये कहने लगे, आपस में लड़ने और मारने लगे, नफरतें करने लगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क में आपकी वो तारीख है, सुनहरे हर्ष से लिखी जाए, चांदी और सोने के औराक से भी लिखी जाए, तो मेरे भाइयों आपकी तारीख कम नहीं होगी। मुसलमानों, आपकी इस मुल्क में कुर्बानियां हैं, आपकी इस मुल्क में शहादतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा और अजदाद ने हुकूमत की तरफ नहीं देखा। हुकूमत चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने ये कोशिश की कि हमारा इस्लाम और हमारा ईमान कैसे बचे। हमारा इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बाकी रखने के लिए उन्होंने ये कहा, क्योंकि अंग्रेज जब आए, अंग्रेज की दौरे हुकूमत के अंदर अंग्रेजों ने उलमाओं को शहीद कर दिया। दिल्ली से लेकर आगरा के हर दरख्त के ऊपर मुसलमानों एक आलिम की, एक हाफिज की लाश टंगी होती थी। ये तारीख की बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। उलमा नापेद हो गए, मदारिस मसाजिद खत्म हो गई, अकाबिर खत्म हो गए। फिर हमारे उलमाए देवबंद ने, हमारे अकाबिर ने ये कोशिश की कि सबसे पहली जो बुनियाद रखी जाए अंग्रेज के दौर के अंदर, और वो सबसे पहली जो बुनियाद रखी गई वो किसकी रखी गई? मुसलमानों, सबसे पहली बुनियाद अंग्रेज के दौरे हुकूमत में जो रखी गई वो दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई, दारुल देवबंद बना, दारुल देवबंद कायम हो गया। फिर उसके बाद हमारे अकाबिर तैयार होते गए, मदरसों में पढ़ते गए। पूरी दुनिया के अंदर आज अगर अभी आप किसी खित्ते के अंदर जाएंगे, अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो या हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान से मुमालिक हो, सारे जगह पर आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल की निस्बत के लोग, दारुल के शागिर्दों के शागिर्द वहां आज खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल देवबंद, हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ ने ये कुर्बानी दी कि सबसे पहली जो बुनियाद रखी वो मदरसे की रखी। फिर उसके बाद हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि एक मदारिस हो गए, अब एक ऐसी जमात हो जो अंग्रेजों से लड़ सके, अंग्रेजों से बात कर सके, अंग्रेजों के सामने डट सके, अंग्रेजों से मुकाबला कर सके, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। फिर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने एक दूसरी जमात तैयार की। वो जमात आपको मालूम होना चाहिए, जमीयत उलमाए हिंद है, जो 1919 में कायम हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद मोहतरम जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी जमात हमारे अकाबिर ने तैयार की, और फिर उसके बाद अंग्रेजों से जिहाद करना शुरू किया। गांधी जी को साथ में लिया, अंग्रेज के मुकाबले में डटे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को 1947 में आजाद करा के रहे। ये हमारे असलाफ ने, ये हमारे अकाबिर ने दूसरी जमात तैयार कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उसी दारुल देवबंद की निस्बत से, उसी दारुल के ताल्लुक रखने वाले एक और जमात अल्लाह ताला ने तैयार की। वो जमात आप भी जानते हैं, तबलीगी जमात है, जो 1925 में तबलीगी जमात का वजूद हुआ, तबलीगी जमात का क़याम हुआ, जिसके बानी, जिसके बनाने वाले हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मेवात की सरजमीन से तबलीग के काम को शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं अकाबिर, उन्हीं देवबंद की देन कि अल्लाह ताला ने जमीयत भी कायम की, तबलीग भी कायम की, और ये सारे के सारा जो हमारे अकाबिर और असलाफ थे, ये दारुल देवबंद के थे।
दारुल देवबंद की मेहनतें, काविशों का नतीजा है कि आज इस साऊ खेड़ी की सरजमीन के ऊपर आज अगर लड़कियों का मदरसा है तो ये उन्हीं अकाबिर, उन्हीं असलाफ की देन का नतीजा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस भी है, तबलीग भी है, जमीयत उलमा भी है, लेकिन मुसलमानों आप जिस मकसद के लिए हम और आप जमा हुए हैं वो मदरसे की निस्बत पर है। अगर आप ये चाहते हो आपकी नस्लों में, आपकी औलादों में, आपके बच्चों में कैसे दीन बाकी रहे, तो सबसे पहले मुसलमानों आप अपने बच्चों को इस्लाम से वाबस्ता करो, आप अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाओ। सब वादा करोगे इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएंगे। हाथ उठा के वादा करो मुसलमानों, अगर आपको अपनी नस्लें बचानी है, आपको अपनी औलादें बचानी है, आपको अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना है, तो आप अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, आप अपनी नस्लों को दीनदार बनाओ, आप अपने बच्चों को मदारिस में भेजो, आप अपनी बच्चियों को लड़कियों के मदरसों में भेजो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नस्लें दीनदार बनेंगी, हमारी औलादें दीनदार बनेंगी। और ये उलमा यहाँ आज मौजूद है, ये इतना बड़ा उलमा का मजमा आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पर मौजूद है। ये वही खिदमत कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो असहाबे सुफ़्फ़ा जो शुरू किया, जो जिस मदरसे को शुरू किया, जो आप और हम आज जिस मदरसे से हैं, इस मदरसे का भी ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे सुफ़्फ़ा वाले मदरसे से। मेरे भाइयों, आज अल्लाह ताला ने हमारे सर के ऊपर आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो आज इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को छुड़वा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को बंद की रिहाई करवा रहे हैं। आज मेरे भाइयों कितने मसाइल ऐसे हैं, अभी चंद महीने पहले आपने सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की गासिब हुकूमत ने एक कानून बनाया कि मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान ये हुकूमत के हो जाएंगे। क्यों साहब, ये कानून बना था नहीं बना था? फिर पार्लियामेंट में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास होता हुआ राष्ट्रपति के पास गया, वहां से भी ये कानून पास हुआ। फिर उसके बाद जब ये कानून पास हो गया, जमीयत उलमा ने उसके लिए बेड़ा उठाया। आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि इस कानून को बदला जाए। मुसलमानों की जो जमीनें हैं मुसलमानों की होंगी। जो वक्फिया कायदा कानून बनाया था उसको कैंसिल करवाया। आज हमारे मदारिस, आज हमारी खानकाहें, आज हमारे कब्रिस्तान अगर बचे हैं तो इनके वालिद मोहतरम की वजह से, वरना मेरे भाइयों वो हुकूमत के हो गए थे। ये आज इन्हीं के वालिद की देन है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे कौन सी ताकत है जो खड़ी है आपको बचाने के लिए, आपकी मस्जिदों को बचाने के लिए, आपके मदरसों को बचाने के लिए, आपके कब्रिस्तान को बचाने के लिए, वक्फिया जायदाद को बचाने के लिए। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब वो शेर है हिंदुस्तान का, जिसने इस मुल्क के अंदर काम किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहा है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अजहर मदनी, जमीयत उलमा हिंद। बिरादरान इस्लाम, आप सोचते हो कि ये चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। मेरे भाइयों, खुद ब खुद नहीं होती। हमारे अकाबिर को नींद नहीं आती। हमारे अकाबिर अगर एक भी कोई बेगुनाह मुसलमान जेल में चला जाता है तो वो तड़प जाते हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब एक गुजरात के एक आलिम हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। वो तकरीबन 11 साल जेल में रहे, उनको सजाए मौत हो गई। इसी जमीयत उलमा ने 55 लाख रुपए खर्च करके आपकी रिहाई करवाई। कितने सारे आज भी बेगुनाह लोगों को आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा उसका केस लड़ रही है। ये वो उलमा है जो आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता, आपके पीछे ये ढाल बन के खड़े हैं। आपकी परेशानी, आपकी तकलीफों की आवाज को वो लोग उठाते हैं। आज इस मुल्क के अंदर आज अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हजरत का बयान आता है। हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब उस पर बोलते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, मुसलमानों पर तकलीफ और अजियत बर्दाश्त नहीं होगी। अगर परेशान करोगे तो समझ लो फिर इस मुल्क के लिए मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। हमें परेशान मत करो, हमें आजादी से रहने दो, हमें अपने मजहब पे जीने दो, अपने मजहब पे मरने दो। हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी हम जब तक आजादी होगी। और अगर आजादी नहीं होगी, आजादी तुम्हारी खत्म हो जाएगी मुसलमानों, तो तुम उसी दिन दफन हो जाओगे।
ये आजादी है। और इस आजादी को भी हमारे अकाबिर ने, हमारे अखलाफ ने, जब इस मुल्क का संविधान बन रहा था, इस मुल्क का कानून बन रहा था, हमारे अकाबिर अड़ गए कि नहीं, इस मुल्क का संविधान और इस मुल्क का कानून सेकुलर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर बनाया गया और बना। आज हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों की देन का नतीजा है जो इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत से मुसलमान रहकर, मुसलमान इस्लाम पर अमल करके जी रहा है और जिएगा। मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है जो मैंने एक आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अपनी रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आपस में इख्तिलाफ मत करो मुसलमानों, आपस में लड़ो मत, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे को रुसवा मत करो, एक दूसरे को जलील और ख्वार मत करो। मुसलमानों, अगर इकट्ठा रहोगे, ताकत से रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बाल नहीं करेगी। और अगर तुम बिखर गए, तुम आपस में लड़ते मरते रहे, एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो समझ लेना मुसलमानों, तुम्हारा वजूद सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आज वादा करो इस सरजमीन से कि इंशाअल्लाह हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे। मुसलमानों, हाथ उठा के वादा करो मुसलमानों, इत्तेहाद, इत्तेफाक इस उम्मत की जान है, इस उम्मत की रूह है। और यही रूह को निकाला जा रहा है और ये रूह को खत्म किया जा रहा है कहीं सियासत के नाम पर, कहीं आपस में लड़वाने के नाम पर हमें आपस में लड़वाया जाता है। मुसलमानों, हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें मोहब्बत से रहना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेंगे, एक दूसरे को सताएंगे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा इनाम और करम है कि अल्लाह ताला ने इस मजमे के अंदर हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया के साहबजादे हजरत मौलाना अजहर मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ फरमाए। मैं बयान करने का इरादा नहीं था, मैं बड़ों के आगे बयान नहीं करता, लेकिन हजरत ने कहा कि थोड़ी देर बोलो, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया आपके दरमियान। मैं आपका बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ। आपने जिस तरह से हजरत का इस्तकबाल किया, हजरत के लिए आपने अपनी पलकें बिछा दी, आपने अपने दिल को निकाल के रख दिया मोहब्बत के खातिर, इश्क के खातिर। और इस खानदान के लिए अल्लाह ताला इस खानदान को हमेशा आबाद रखे, इनकी नस्लों को आबाद रखे, आपके वालिद मोहतरम की उम्र दराज फरमाए। और अल्लाह ताला इस इलाके में जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया, जिन लोगों ने जलसे को कामयाब किया, जिन लोगों की मेहनतें, काविशें, जितने उलमा इकराम हैं, जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ में मौजूद हैं, और आप हजरात की आमद से अल्लाह ताला ने इस जलसे को कामयाब किया है। और ये आज की रातें और कल की रातें ये बड़ी मुबारक हैं, इबादत की रातें हैं। अल्लाह ताला इन रातों के अंदर हमारे बैठने को कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिया आखिरत बनाए। मेरे भाइयों, आज और हम आप जिस जगह पर जमा है, ये मदरसा लड़कियों का है, बनात का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बनात के मदरसे में हम और आप जमा हैं। आप अपनी बच्चियों को भेजें, आप इस मदरसे का ख्याल करें। ये मदरसे होंगे तो हमारी नस्लों में दीन आएगा। अगर माँ दीनदार होगी, बच्चियां दीनदार होंगी, तो समझ लो आने वाली औलादें भी दीनदार होंगी। और अगर हमारी बच्चियां बहनें बददीन होंगी, तो हमारी नस्लें भी बददीन पैदा होंगी। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अपनी बच्चों को मदरसे में भेजें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सामीन